हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट फिजिक्स चैनल। और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ बोह्रस एटॉमिक मॉडल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोह्र का परमाणु मॉडल जो ओनली फॉर वैलिड होता है किसके लिए? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइक हाइड्रोजन एटम। देयर आर थ्री पोस्टुलेट ऑफ बोह्रस एटॉमिक मॉडल। जो बोह्र एटॉमिक मॉडल है उसके थ्री पोस्टुलेट है। आइए हम एक एक पोस्टुलेट को विस्तार से अच्छे समझते हैं। पोस्टुलेट वन क्या कहता है? इट स्टेट दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कूलम्ब अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। फर्स्ट पोस्टुलेट हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर क्या करता है? रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कूलम्ब अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है इन दोनों के मध्य या बिटवीन में क्या लगता है? कूलम्ब अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है यहाँ पर। समझ रहे हो? तो स्टूडेंट्स, और इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है nth ऑर्बिट में वो कितनी है? Vn। रेडियस कितनी है nth ऑर्बिट की? Rn। और जो न्यूक्लियस पे चार्ज है वो कितना है? Jd पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट, लेट्स कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट इन nth ऑर्बिट whose radius Rn and the velocity of electron in nth orbit is Vn। स्टूडेंट्स, सो द स्टेबिलिटी कंडीशन, ये इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल कब रहेंगे? जब कूलम्ब फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाए? दोनों इक्वल हो जाए। kjd स्क्वायर अपॉन Rn स्क्वायर इक्वल टू mvn स्क्वायर अपॉन Rn, इक्वेशन 1। स्टूडेंट, ये फर्स्ट पोस्टुलेट है। ये कंडीशन फॉलो होगी तभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के या न्यूक्लियस के अराउंड क्या करेगा? रिवॉल्व होगा। पोस्टुलेट सेकेंड है, इन एन एटम एन इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट ओनली इन दोज ऑर्बिट। एक इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में सर्कुलेट होगा, उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा। फॉर विच, जिनके लिए द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग का जो वैल्यू है इज इंटीजर मल्टीपल, पूर्ण गुणज होना चाहिए किसका? h/2 पाई का। हियर h इक्वल्स टू प्लांक कांस्टेंट, सो वी कैन से दैट द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। जो एंगुलर मोमेंटम वो क्वांटाइज होता है, क्वांटीकृत होता है, एक पूर्ण गुणज होता है, पैकेट के रूप में होता है फॉर दीज ऑर्बिट, इन ऑर्बिट्स के लिए। तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है mvn Rn इज इक्वल्स टू nh/2 पाई। हियर n इक्वल्स टू 1 2 3। ये किसको बता रहा है? ऑर्बिट के नंबर को। आइए स्टूडेंट आगे देखें। पोस्टुलेट थर्ड की बात करें। पोस्टुलेट थर्ड हमारा है, an electron can make a transition from a stationary state। An electron can make a transition from a stationary state of higher energy E2 to a state of lower energy E1, then it emits a single photon of frequency। तब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक फोटोन को इमिट करेगा। स्टूडेंट, हम कह सकते हैं when a electron transition from lower energy level to upper energy level then absorb a photon। एक फोटोन के पैकेट h को क्या करता है? वो एब्जॉर्व करता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर एब्जॉर्व करेगा इसे जब इलेक्ट्रॉन लोअर से अपर में जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और जब when the electron transition from upper energy level to lower energy level, upper energy level to lower energy level, then the electron release a photon। एक फोटोन को क्या करेगा? रिलीज करेगा। स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। और ये जो अपर एनर्जी लेवल एंड लोअर एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो फोटोन की एनर्जी के इक्वल होता है h। या मैं कह सकता हूँ En-En-1। n क्या है? अपर लेवल, और ये उससे जस्ट लोअर लेवल h। न्यू कस टू आ जाएगा, यहाँ से h डिवाइड में जाएगा,
Here h equals to Planck constant whose value are 6.62 and 10 to the power minus 34 जूल इंटू सेकेंड। स्टूडेंट्स आपको तीनों पोस्टुलेट समझ में आ गए होंगे। अब मैं एक बार आपको इसका अच्छे से रिव्यू पूरा दिखा देता हूँ। स्टूडेंट अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं थोड़ा। हम एक एक चीज़ फाइंड करें। द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, हम उस nth ऑर्बिट की रेडियस निकालेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। फ्रॉम बोथ फर्स्ट एंड सेकंड पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट से हम Rn को नीचे से नीचे कैंसिल करेंगे, यहाँ से Rn का वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन 4 आ गई। हमारा सेकंड पोस्टुलेट क्या है, mvn Rn इक्वल टू nh/2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। 5 की वैल्यू कहाँ रखेंगे स्टूडेंट, 4 में पुटअप करोगे आप तो Rn का वैल्यू हमारे पास, इसे आप कैलकुलेशन करके Rn की वैल्यू निकालो, क्या आएगी n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m z e स्क्वायर। आगे देंगे स्टूडेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। स्टूडेंट्स इन इक्वेशन 5 vn इक्वल्स टू हमारे पास क्या था इक्वेशन 5 से, देखो ये रहा। यहाँ पर Rn की वैल्यू, ओनली Rn की वैल्यू क्या करनी है, पुटअप करनी है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर देखो Rn की वैल्यू पुटअप कर रहे हैं स्टूडेंट। हमारा Vn का ये फॉर्मूला आएगा। यदि हम हाइड्रोजन एटम के लिए निकालें फर्स्ट ऑर्बिट में, तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आती है 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इसे हम c/130 भी कह सकते हैं। यहाँ पर c की जो वैल्यू है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड है स्टूडेंट। ये थोड़ा आप ध्यान रखिए, ये भी फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए स्टूडेंट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। टोटल एनर्जी निकाले हम उस इलेक्ट्रॉन की जो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। उस इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल एनर्जी फाइंड हो जाएगी। स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारा ये था जो इक्विलिब्रियम कंडीशन थी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की, उसको हमने Rn से Rn तो कैंसिल करिए, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कराया तो आपको पता ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही आ गया कि नहीं बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी अपन ने फाइंड कर ली, यहाँ पुटअप करनी है इसको। अब हम पोटेंशियल एनर्जी और फाइंड करेंगे। एंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक से K/Q1 Q2 अपॉन Rn, KJD माइनस ई Rn। पोटेंशियल एनर्जी nth ऑर्बिट की कितनी आई, माइनस KJD स्क्वायर Rn। दोनों को पुटअप करेंगे इस En वाले फॉर्मूले में, तो हमारे पास En की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन 10 आ जाएगा। इक्वेशन 10 आ जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 10, हम Rn की वैल्यू में पुटअप करेंगे तो हमारे पास En का ये फॉर्मूला आ जाएगा स्टूडेंट। फॉर H एटम के लिए Z बराबर 1, En इक्वल टू आ जाएगा माइनस 13.6 इंटू अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट। अब फॉर n 1 2 3 4 के लिए अपन निकालेंगे तो ये एनर्जी की वैल्यू जाएगी स्टूडेंट। और हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना देंगे स्टूडेंट। ये हमारा देखिए आप, इनका जो लेवल है कम होता जाता है, इनफाइनाइट पे आप देख रहे हो 0 एनर्जी होती है। दिस इज रिप्रेजेंट एन एनर्जी लेवल डायग्राम। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाला जो डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। द लोएस्ट एनर्जी लेवल E1 इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम एंड द हायर लेवल E2 E3 E4 आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। सो स्टूडेंट ये हमारा बोर एटॉमिक मॉडल था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे स्टूडेंट, हम सीरीज देखेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखेंगे जिसमें लाइबर बामर पास चंद ब्रैकेट फूंड श्रेणियाँ होती हैं, सीरीज होती हैं, उनको अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें दोस्तों। और मैं आपको इसका एक बार अच्छे से रिव्यू पूरे वीडियो का देखिए स्टूडेंट आपके सामने रिव्यूज़ का, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें स्टूडेंट। देखिए आपके सामने ये बोर एटॉमिक मॉडल है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट। अगेन थैंक यू स्टूडेंट। यदि आपको नोट्सों की PDF वगैरह चाहिए तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। ये हमारा सेक्शन B है क्वांटम मैकेनिक्स का, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिए, हम सेक्शन B को स्टार्ट कर चुके हैं और सेक्शन A भी हमारा चलता रहेगा स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।